बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौली सदाकत फ़रीदी साहब जो उन्होंने किताब लिखी सुन्नी कुतुब हदीस के शिया राफ़ज़ी रावी, और इसको गोया कि वो कहना नहीं चाहिए, वो इसको गोया कि एक आसमानी सहीफ़ा समझ बैठे और वो ये समझ रहे हैं कि इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। हमने जब उनकी गिरफ़्त की और हमने कहा कि आपने जो रावी, जिस रावी पर आप बहस कर रहे हैं, एक वीडियो में उन्होंने एक रावी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को पेश किया कि जी ये वो रावी है जो रावी जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना सरकार को गालियाँ दिया करता था। उस पर हमने उनकी गिरफ़्त की और हमने कहा कि आप इस बात को साबित करें और आप ये बताएं कि ये जो बात आप बयान कर रहे हैं इसकी सनद कहाँ तक है, इसकी सनद मुत्तसिल है या नहीं है। पहले उन्होंने ये कहा कि जी मैं साबित करूँगा, मैं सनद दिखाने का पाबंद हूँ। जो उनकी पहली वीडियो है, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जी मैं सनद दिखाने का पाबंद हूँ। तो मेरी जान, अगर मेरी जिम्मेदारी है कि ये मैं इनक़िता दूर करूँ और मैं इंशाल्लाह करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो आपको एक वहम है, एक खबत है। 13 मिनट 25 सेकंड पर उन्होंने ये बात की अपनी पहली वीडियो में, पार्ट 1 में। वहाँ पर वो बात करने के बाद आगे चल के वो ख़ुद ही इस बात से इनकारी हो गए कि मैं क्यों दिखाऊं, मेरा दिखाना तो बनता ही नहीं है। एक 400 साल बाद एक मुअल्लिफ किताब तालीफ़ कर रहा है, वो एक एतमाद को सामने ला रहा है, फिर उस पर मुझ पर एतराज़ किया जा रहा है कि दरमियान में मैं इत्तिसाल पैदा करूँ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो इत्तिसाल की जिम्मेदारी इनकी है, उनकी है। मैंने तो और ये कहा कि मेरे बारे में ये कहा कि शाह साहब आप जो उसूल बयान कर रहे हैं ये तो कोई उसूल ही नहीं है, ये तो आपने घड़ा हुआ है। हमने जो पहली जो वीडियो बनाई थी उसका मकसद ये था कि मौली सदाकत फ़रीदी साहब एक पढ़े लिखे आदमी है, हमारा ये वहम था। हम समझे कि पढ़े लिखे आदमी हमारी बात को समझ जाएंगे, लेकिन वो हमारी बात को समझ नहीं सके। जिस तरह वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी गोया कि मैं आसमानी सहीफ़े लिख रहा हूँ, अब इन पर कोई भी नक़द वारिद नहीं कर सकता, उनको कम से कम ये दावे करना छोड़ देना चाहिए। उनके ये दावे दुरुस्त नहीं हैं। अब आइए इस तरफ के मौली सदाकत फ़रीदी साहब ने जो बात की, वो कहते हैं कि जी ये तो कोई उसूल ही नहीं है। एक पीछे से तसलसल चला आ रहा है मुसल्लमात का, एक मुसल्लम मुहद्दिस है, उस पर हम यकीन करते हैं। हमने उन पर इस बात पर जिरा की कि आपके जो सर ख़ैल हैं, आपके धड़े के रवाफ़िज़ के तफज़ीलिया के, ये ज़हूर फैज़ी साहब जो हैं उन्होंने अपनी किताब हकीकतुत तफ़ज़ील के अंदर यही काम किया। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा दामन छोड़ें, मुझे पाक करें, आप मेरे बारे में मुझसे बात करें। तो आप अपनी किताब देख लें, इरफ़ान अबू तालिब, उसमें भी तो आपने यही किया है कि सनद मुनक़ते हो तो आपने वहाँ डंडा लेके आप चढ़ दौड़े मुहद्दिसीन पर। आपको वहाँ पर इतनी शर्म नहीं आई कि इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उन पर आपने जो है डंडा लेके चढ़ दौड़े। आज जब आपसे सनद के इनक़िता को तोड़ने की बात की जा रही है तो आप जो है आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं सनद को मुत्तसिल करूँगा, और आप यकीनन लगे हुए होंगे, हमें पता है, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं कर सकते। कभी कहते हैं मैं क्यों करूं। तो अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि हमारा आपसे मुतालबा क्या है। माजरत के साथ मुझे ये लगता है कि आपने इल्म हदीस पढ़ा ही नहीं है, इल्मुल मुस्तला के आप नज़दीक गए ही नहीं हैं, और इल्म अस्माउर रिजाल तो आपको उसकी भिनक भी नहीं लगी। जब एक आपसे मुतालबा कर दिया गया और आपसे कह दिया गया कि ये उसूल है कि अगर आप किसी रावी पर जिरा कर रहे हैं तो आप उस रावी का जो इनक़िता है उस इनक़िता को तोड़ेंगे, ये उसूल है। उन्होंने कहा जी ये तो कोई उसूल ही नहीं है, इस तरह का तो उसूल कहीं
वज़ह नहीं किया गया। तो पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये उसूल सिर्फ़ हदीस की किताबों के लिए नहीं है, ये उसूल तसव्वुफ़ की किताबों के लिए भी है, और यही उसूल तारीख़ की किताबों के लिए भी है, और यही उसूल रिजाली किताबों के लिए भी है। उसके आज मैं आपको कुछ नज़ायर दिखाऊंगा, आप देखिएगा, कुतुब बिनी अच्छे तरीके से करिएगा, कीजिएगा, फिर आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ये उसूल हर जगह पर अप्लाई होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इब्ने हजर अस्कलानी नाकिल है, ये उसूल याद रखिएगा। इब्ने हजर अस्कलानी मुस्तदिल नहीं है, वो इस्तिदलाल नहीं कर रहा। मुहद्दिसीन का ये तरीका होता है, ये काम होता है कि जो कुछ नकल होता है वो नकल करते चले जाते हैं। हाँ, अगर वो इस्तिदलाल करें तो वो फिर उस पर सनद का इत्तिसाल दिखाते हैं। एक बात, वो नाकिल हैं, उन्होंने उससे इस्तिदलाल नहीं किया, आपने इस नकल से इस्तिदलाल करने की कोशिश की है, लिहाजा आप पर यह लाजिम है कि आप सनद का इत्तिसाल दिखाएं। दूसरी बात, अहम तरीन बात, कि अगर इब्ने हजर अस्कलानी ये कह देता कि अबू याला खलीली ने ये कहा है, और अबू याला खलीली की किताब का वजूद ना होता अल इरशाद फी मारिफत उलमाए हदीस का, तो फिर भी कुछ आपकी बात समझ आनी थी। लेकिन अबू याला अल खलीली की अपनी किताब मौजूद है, और वो अपनी किताब के अंदर वो अपनी तरफ निस्बत नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि मैं कहता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि शेखुल इस्लाम कुतैबा बिन सईद वो ये बात कर रहे हैं जो उनसे 200 साल के फासले पर दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अब वहां से आगे सनद का इत्तिसाल आप पर लाजिम है, आपको दिखाना लाजिम है, क्योंकि वो जो है अल इरशाद में इमाम खलीली इस बात को अपनी तरफ मंसूब नहीं कर रहे, वहां सनद मौजूद है और वो सनद मुनक़ते है, तो उस सनद मुनक़ते को दिखाना आपके लिए लाजिम है। जहाँ तक वो ले कर गए हैं हज़रत कुतैबा बिन सईद तक, वहाँ तक आपको उस सनद को पहुँचाना लाजिम है। ये तो एक आम छोटा सा उसूली भी जानता है कि अगर मुअल्लिफ़ किताब कोई सनद बयान करे और उस सनद को इत्तिसाल ना करे तो फिर उस सनद को काबिल हुज्जत नहीं समझा जाता। दो बातें। और तीसरी जो बात है, आम तरीन बात है, वो ये है कि इब्ने हजर अस्कलानी की जो किताब तहज़ीब व तहज़ीब दिखाकर आप जो है कुतैबा बिन सईद के मकामात दिखा रहे हैं। पहली बात मैं ये करूँगा आपसे इस ज़मन में, हम उसके इनकारी नहीं हैं। इस तरह तो इमाम बुखारी के कितने बड़े बड़े ख्वाब हैं इस तरह के जो आप बयान कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम के बारे में कितनी बशारतें हैं, उन सब को आपने उड़ा दिया अपनी किताब इरफान अबू तालिब और दीगर कुतुब के अंदर आपने यही काम किया। बात मकाम की नहीं है, बात सनद के इत्तिसाल की है, वहाँ तक पहुँचने की है। अब ये जो तीसरी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात आप पर हमेशा के लिए कर्ज रहेगी। आप तो एक ही रावी जरीर बिन अब्दुल हमीद पर ही आपकी बकरी बैठ गई है, आप कहते मेरे पास बकरा है। बकरी की फजीलत हदीस मुबारक में आई है, ठीक है, बकरा उस आम के तहत दाखिल होगा या नहीं होगा ये एक अलहदा बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि तहज़ीब व तहज़ीब कोई उसकी हरफ आखिर किताब तो नहीं है इब्ने हजर अस्कलानी की। ये मेरी तीसरी बात है। तहज़ीब व तहज़ीब के कौल को अहवत या असाह या राजेह गिर जाना जाता है, या तक़रीब व तहज़ीब के कौल को राजेह गिर जाना जाता है। तक़रीब व तहज़ीब इब्ने हजर अस्कलानी के बाद की किताब है, वो उसकी बाद की लिखी हुई किताब है। इब्ने हजर अस्कलानी ने तक़रीब व तहज़ीब के अंदर भी जरीर बिन अब्दुल हमीद का जिक्र किया, और वहाँ पर इब्ने हजर अस्कलानी ने जरीर बिन अब्दुल हमीद पर कोई जिरा नहीं की। तो अब आप पर यह बताना भी लाजिम है कि राजे जो चीज़ है, वो राजे जो कौल है या राजे जो किताब है, वो तो इब्ने हजर अस्कलानी की वो तक़रीब व तहज़ीब है, और वहाँ पर इस तरह की कोई बात भी मौजूद नहीं है। चौथी बात, आप कहते हैं कि जी मुसल्लमात पर जो है एक तसलसल है एतमाद का, वो चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है।
मैं आपसे यहां पर सवाल करता हूं, इब्न हजर अस्कलानी ने ज़हाबी पर तहज़ीब तहज़ीब में 100 से ज़ायद मकामात पर नक़द वारिद किया है या नहीं किया, मुझे ये बता दीजिए। अगर यही एतमाद का तसलसल चला आ रहा होता तो ये बात इनको नहीं पता थी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, इब्न हजर अस्कलानी जैसे आदमी को। और फिर आप कह रहे हैं कि मैंने उर्दुन, शाम, लीबिया, मिस्र, ये बड़े बड़े उलमा से मैंने रब्ता किया, वहाँ के उलमा से, कि मुझे बताएं ऐसा कोई उसूल है। अब ये जो मैं आपको इसके बाद वाली जो बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई उसूल है जो शाह साहब बयान कर रहे हैं, तो आपको इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी फरीदी साहब। इल्म जो है वो सादात के घर की मीरास है। आप किसी तरीके से हमसे रब्ता कर लेते, हम आपको ये सारी बातें समझा देते, आपको बता देते कि ये उसूल है। अब मैं आप पर इस उसूल के तहत कुछ इसके नज़ायर में आपको पेश करने लगा हूँ। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह, जिनका सन वफ़ात 748 हिजरी है, उन्होंने मीज़ानुल एतदाल जिल्द 3 सफ़ा 416 रकम 6981, यहाँ पर आपने मुहद्दिस अज़दी के बारे में ये कहा कि इब्ने मईन की तरफ निस्बत करते हुए कहा, क़ाल इब्न मईन, एक मुहद्दिस पर जिरा करते हुए कहा कि, एक रावी पर जिरा करते हुए कहा कि ये रावी ज़ईफ़ है। और आगे ये कहा कि वलम यस नुदहु, वलम यस नुदहु, आगे ये कहा कि भाई ये जो मुहद्दिस अज़दी जो है, ये इब्ने मईन की तरफ जो बात मंसूब कर रहा है, उसने वहाँ पर सनद जिक्र नहीं की। वलम यस नुदहुल अज़दी अन याह्या बिन मईन, याह्या बिन मईन से उसने सनद जिक्र नहीं की। फला इबरता बिल कौलिल मुनक़ति, ये आप देख लीजिएगा, ये जो मैंने आपको पीछे जो बात की, मैं उस पर आपको कुछ नज़ायर पेश कर रहा हूँ ताकि आपको तशफ़ी हो जाए और आप सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं। और अगर आप सिरात मुस्तकीम पर नहीं आते तो कम अज़ कम आप फैज़ान रवाफ़िज़ का नारा ना लगाएं या इसको अपने घर तक रखें, अहले सुन्नत पर इसको ना थोपें। तो वो क्या कहते हैं कि फ़ला इबरत बिल कौलिल मुनक़ति। मौलवी साहब, इसकी दूसरी नज़ीर देख लीजिए। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 6 रकम 429 पर एक रावी पर जिरा करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला अबू सईद। इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ से वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल इसको कसीरुल ख़ता कहा करते थे, जबकि मुक़द्दमा फ़तुल बारी के अंदर जिल्द अव्वल सफ़ा 463 पर वो कहते हैं कि ये कौल बिला सनद है। फ़ला इबरत बिल कौलिल मुनक़ति, ये याद रखें, ये सबक आप याद रखें, ये सबक आप भूल गए हैं, शायद आपने पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो भूल गए हैं। मैंने तो आपको पहले से मना कर रखा है कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन आप ये सुन सुन कर कुछ ना कुछ पढ़ लीजिए। ये तीसरी नज़ीर, आप इसकी तरफ आइए। तीसरी नज़ीर है, इसका एक रावी है हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी, ये इसको बयान करते हैं अब्दुल अज़ीज़ बिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उसके बारे में तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 6 रकम 673 से इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ एक जिरा मंसूब करते हुए कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस पर जिरा की है कि वो कहा करते थे कि लैसा हुआ मिन अहलिल हिफ्ज़ी वल इत्क़ान, वो आले हिफ्ज़ और इत्क़ान में से नहीं है, ये आप समझते हैं। जबकि इसी मुक़द्दमा फ़तुल बारी के अंदर हाफिज़ इब्न हजर वो कहते हैं कि ये जो रावी है, इसके बारे में ये कौल, ये जिरा इमाम अहमद बिन हम्बल से साबित नहीं है। और इसी तरीके से इसी मुक़द्दमा फ़तुल बारी के अंदर आप इसी सफ़े पर देख सकते हैं अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर, उसके बारे में फलास जो मुहद्दिस हैं उनकी तरफ से जिरा नकल करने के बाद वो कहते हैं कि बिला मुस्तनदिन बग़ैर सनद के ऐसी जिरा कर दी। फ़ला इबरत बिल कौलिल मुनक़ति, ये सबक याद रखें। फिर उसके बाद एक और रावी हैं अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार, उस पर भी जिरा नकल करते हैं हज़रत याह्या बिन मईन की, इब्ने मईन जिनको कहते हैं। और फिर आगे चल के कहते हैं कि इसकी भी
तदईफ याहिया बिन मईन से साबित नहीं है। यानी फ़ला इबरता बिलक़ौलिल मुनक़ति', आप कहते हैं कि ये सबक कहीं मौजूद नहीं है, ये उसूल कहीं मौजूद नहीं है। मौलवी साहब मुझे लगता है आपने ये इल्म अस्माउर रिजाल के यूँ समझिए कि अलिफ बा भी आपकी नज़र से नहीं गुजरी। फिर मैं आपको यहाँ पर ताज़ीब ताज़ीब ये इब्न हजर की इसका रकम नंबर 476 जो इकरमा का जो तर्जमा है वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ वो क्या कहते हैं इब्न हजर कि वो कहते हैं कि जिस आदमी ने इल्म की खुशबू भी सूंघी हो ना, कि वो आदमी जो इल्म की लिमन शम्म राइहतल इल्मी, जो इल्म की खुशबू भी सूंघ चुका हो, तो वो किसी भी मुनक़ते कौल पर ऐसे गिर नहीं पड़ता जैसे आप गिर पड़े। मैं आखिर में बताऊंगा आप मुनक़ते अक़वाल पर क्यों गिर पड़े या इस तरह की बातों पर आप क्यों गिर पड़े, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बयान करूंगा। फिर उसके बाद एक और नज़ीर ले लीजिए। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी जो है वो अपनी किताब लिसानुल मीज़ान में रकम नंबर 9080 पर इस बात को बयान करते हैं कि अबू नुऐम अपनी किताब मारिफतुस सहाबा के अंदर अबू मुसाअब के बारे में कहते हैं कि मुख्तलफ़ुन फ़ी सोहबती, उसकी सोहबत में इख्तिलाफ़ किया गया है। अब ये कौल बयान कर दिया गया, लेकिन ये कौल साबित नहीं था, तो अबू नुऐम मुहद्दिस का उस पर एतमाद नहीं किया। आप कहते जी एतमाद का एक तसलसल है वो चला आ रहा है, नकल और है मौलवी साहब, नकल और चीज़ है, इस्तिदलाल और चीज़ है, एतमाद और चीज़ है, और फिर उसके बाद उसकी तनक़ी और तरदीद वो और चीज़ है, और तरजीह और चीज़ है, वो आपको पता ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि इब्न हजर ख़ुद कहते हैं कि मुहद्दिस अबू नुऐम जो हैं वो इस बारे में उनसे गलती हुई है, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि मुख्तलफ़ुन फ़ी सोहबती, ये बात उनकी दुरुस्त नहीं है, ये उनसे ये अब ये नकल पर एतमाद करते तो आपकी तरह की बात करते। इसके अलावा मैं समझता हूँ मौलवी साहब आपके लिए इतना बहुत है आज की नशिस्त के लिए। अभी तो पिछले बहुत सारे कर्ज़े आपके ऊपर बाकी हैं, आपने किसी कर्ज़े का जवाब नहीं दिया। आपको मैं एक मशवरा ये भी दूंगा कि आप अपनी कोई वीडियो डिलीट ना कीजिएगा। आपकी जो वीडियोज़ है ना उनके अंदर ही आपकी दुम के ऊपर पाँव आया हुआ है। जब हमारा आपका आमना सामना होगा ना तो वहाँ पर आपको वो सब दिखा दिखा कर कहा जाएगा मौलवी साहब ये देखें आपने ये कहा था और अहले सुन्नत का उसूल ये है, आपने ये कहा था अहले सुन्नत का उसूल ये है। आखिरी बात यहाँ पर मैं आपसे ये अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि आपने जो ये कहा कि जी जरीर बिन अब्दुल हमीद जो है उससे रिवायतें नकल हैं, ज़रा आप ये तो बताइए कि वो कौन सा मुनफरिद और मुतफर्रिद मसला है कि जिसकी बुनियाद सिर्फ जरीर बिन अब्दुल हमीद पर है, उसके अलावा किसी और पर नहीं है। कोई ऐसा मसला भी दिखा दीजिए। हमारी ये सारी गुफ्तगू का मैं आपको फिर अर्ज़ कर दूँ, मकसद ये था कि जरीर बिन अब्दुल हमीद से ये बात साबित नहीं है जो बात आप साबित करना चाह रहे हैं। तो ये जो आपको मैंने सबक याद करा दिया है इसको याद रखिएगा, किताबें छानिएगा। आप पहले भी ये बात कर्ज आप नहीं उतार सके, आप सनद नहीं दे सके। एक तरफ आपने कहा सनद दूंगा और आप सनद नहीं दे सके, और आपने कहा जी ये तो कोई उसूल ही नहीं है। तो ये उसूल आपको मैंने बयान कर दिया है, ये भी आप पर कर्ज रहेगा, आपकी पूरी ज़ुर्रियत पर कर्ज रहेगा। और जब आप अकेले में अपने लोगों के साथ बैठेंगे ना तो वो आपको कोसेंगे ज़रूर कि ये तुमने क्या खच मारी है, ये तुमने क्या किया है। मियाँ जी आपको इतना भी नहीं पता कि अल-इस्नाद मिनद्दीन ये तो वाज़े ज़ाहिर बाहिर कायदा है, इससे तो कोई बच्चा भी इनकार नहीं कर सकता। एक कर्जा आपकी तरफ रह गया था, आपने ये कहा था कि पहले इन लोगों को देवबंदियों ने ठोका फिर वाबियों ने ठोका। ओ भाई तुमने आला हज़रत को पढ़ा ही नहीं है, यही तो जुल्म किया तुम लोगों ने। सैयदी आला हज़रत ने अल-अमनु वल-उला लिखी, किसने जवाब दिया आज तक? अल-कौकब शाबी आपने लिखी, किसने जवाब दिया अब तक? सुबहाना सुबह लिखी, किसने जवाब दिया आज तक? कोई जवाब नहीं दे सका। सल्तनतुल मुस्तफ़ा लिखी, किसने जवाब दिया आज तक? कोई जवाब नहीं दे सका। अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया की आपने 3 उसकी तशरीहात और उसकी मज़ीद जो है वो तशरीहात के अंदर आपने 3 जिल्दों में मुख्तलिफ उसकी सूरतों में लिखी, अनवा में किताब, उसका जवाब आज तक किसने दिया? इसके अलावा आज तक जो कुछ आला हज़रत ने रवाफिज़ या कादियानियों या दीगर के खिलाफ लिखा वो सब कोई भी जवाब नहीं दे सका। ऐसा मौलवी साहब नहीं है
ये आपकी गलत फहमी है। बहरहाल ये जो मैंने नज़ायर पेश किए इनका जवाब देना और ये सनद पेश करना आपकी ज़िम्मेदारी है, चूँकि आप इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि सनद पेश करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं सनद पेश करूँगा, आप नहीं कर सके। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।